मणिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बहुत अमीर सेठ रामचंद्र गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर वह अपनी तिजोरी भरा करता था। एक दिन सीता नाम की औरत रोती हुई सेठ के पास आती है। नहीं नहीं मालिक, मुझे मत निकालिए, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ। मैं तो आपके पास मदद के लिए आई हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों ही शादी के लायक है। मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए एक लड़का देखा है, पर लड़कों वालों की मांग है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस लड़की गहनों से लदी हुई चाहिए। मैं ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकती, क्योंकि मुझे और बेटियों की भी तो शादी करनी है। इसलिए मैं आपके पास कुछ उधार लेने आई थी। धीरे धीरे मैं आपका सारा उधार चुका दूंगी सेठ जी। अरे मैंने अपने घर में कोई पैसों का पेड़ लगा रखा है क्या कि जब चाहो उससे पैसे तोड़ लूं और तुम लोगों को दे दूं। अपने खून पसीने की कमाई मैं तुम लोगों को क्यों दूं, अब निकल जा यहाँ से, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। आज मेरे पति जिंदा होते तो मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आती मदद मांगने। सेठ जी, ये मत भूलो कि मेरे पति आज इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ आपकी वजह से दुनिया में नहीं है। आपने धोखे से जमीन के कागजों पर उनसे अंगूठा लगवाया। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वह सदमे में आकर उनकी जान चली गई। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तेरे पति ने अपनी मर्जी से सारी जमीन मेरे नाम की थी और तू मेरे घर में ही खड़ी होकर मुझ पर आरोप लगा रही है। अभी बताता हूँ मैं तुझे। सेठ अपने नौकरों से बोलकर सीता को धक्के मारकर घर से निकलवा देता है। सीता रोती हुई वहां से चली जाती है, पर बाहर से एक चुड़ैल ये सब देख रही थी। सेठ, ये तूने सही नहीं किया। एक गरीब और विधवा औरत की मदद करने की बजाय तूने उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आधी रात के वक्त जब सेठ सोया हुआ था तब चुड़ैल उसके घर में घुस जाती और तिजोरी तोड़कर उसमें से सारा धन और पैसा निकाल लेती है। तभी आहट से सेठ की आंखें खुल जाती है। सेठ के शोर मचाने पर चुड़ैल सारा धन लेकर भागने लगती है। अरे कोई उसे पकड़ो, वह मेरा सारा पैसा और गहना लेकर भाग रही है। सेठ जी, वह तो कोई चुड़ैल मालूम पड़ती है, शायद कोई चोर चुड़ैल है, मेरा मतलब कोई लुटेरी चुड़ैल। यहाँ खड़े खड़े मुझे क्या समझा रहा है नालायक, जाकर उसे पकड़ता क्यों नहीं। सेठ जी, वह चुड़ैल है, मैं उसे पकड़ूंगा तो वह मुझे खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं पकड़ सकता। अरे नालायक, निकल जा अभी यहाँ से, एक भी नौकर काम का नहीं है। अब मैं क्या करूं, वह लुटेरी चुड़ैल मेरा सब कुछ लूट कर ले गई। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। लूटा हुआ सारा पैसा और गहना चुड़ैल सीता के घर खिड़की से अंदर डाल देती है। जब भी लोग सोकर उठेंगे और फिर इन गहनों पर उनकी नजर जाएगी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। खैर, मेरा तो काम हो गया, पर इन लोगों ने मुझे नाम दिया है लुटेरी चुड़ैल, बहुत अच्छा नाम दिया है। सुबह होते हैं जब सीता और उसकी बेटियों की नजर उन गहनों और पैसों पर जाती है तो सभी हैरान रह जाते हैं और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए उन सभी गहनों को अपने पास रख लेती है। पूरे गांव में लुटेरी चुड़ैल की खबर फैल जाती है। लुटेरी चुड़ैल, भला ये क्या बला है, ऐसी भी कोई चुड़ैल होती है क्या? मैं खून की प्यासी चुड़ैल, सिरकटी चुड़ैल सुनी, पर ये लुटेरी चुड़ैल तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा, वो सेठ जी की तिजोरी से सारा पैसा और गहना लेकर भाग रही थी। मेरी तो डर के मारे उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिए। बेचारे सेठ जी पलक झपकते ही अमीर से गरीब हो गए। तभी वहां गांव के रामू के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। रामू कुछ बोल नहीं पाता था, बचपन से ही वह गूंगा था। सभी लोग मिलकर उसके पास जाते हैं। अरे रामू, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, सब ठीक तो है ना? रामू इशारे में सबको बताता है कि उसका 5 साल का बेटा जो कि काफी समय से बीमार था, वह आज मर गया और उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके पास पैसे नहीं है। रामू हाथ जोड़कर सबसे विनती करता है और अंतिम संस्कार के लिए पैसा मांगता है, पर सभी उसे पैसा दिए बिना ही वहां से चले जाते हैं। किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, अब मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कैसे होगा? ऊपर वाले मेरी मदद करो। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों डर जाते हैं,
मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे तो इन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। सब कुछ सामने होते हुए भी ये लोग मुंह मोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर चाहते तो सब मिलकर तुम्हारी मदद आराम से कर सकते थे, पर नहीं की। तभी रामू चुड़ैल को हाथों का इशारा करते हुए सब बताता है। चुड़ैल गुस्से में हरिया के घर घुस जाती है। ये तो लुटेरी चुड़ैल मालूम पड़ती है, पर यह हमारे घर किस लिए आई है? हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो पहले से ही बहुत गरीब है। हाँ हाँ, कुछ नहीं है, मेरे पति सच बोल रहे हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं। तभी चुड़ैल उन दोनों की तिजोरी खोल देती है। हरिया और उसकी पत्नी तिजोरी में बहुत सोना छुपाए हुए थे। ये देखो, ये तुम लोगों की गरीबी है, तुम लोगों को लूटने में मुझे कोई दुख नहीं। हरिया और उसकी पत्नी रोते और सिर पीटते रह जाते हैं, क्योंकि वह सारा सोना उसका बेईमानी का था जो उन्होंने लोगों से छुपाकर घर के तिजोरी में रखा था। चुड़ैल वह सोना ले जाकर रामू और उसकी पत्नी को दे देती है। वो सोने की सहायता से ही अपने मरे हुए बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं। चुड़ैल हर रोज गांव के अमीर लोगों को लूट कर ले जाती है और उस लुटे हुए पैसों से गरीबों की मदद करती। इस बात को लेकर गांव में कोहराम मच गया। पूरे गांव पर उस लुटेरी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। वो कभी भी गांव में घुस आती है और हमारी मेहनत की कमाई लूट कर ली जाती है। सुमित भाई, एक बात समझ में नहीं आई, तुम तो हमेशा अपनी गरीबी को लेकर के रोते रहते हो, फिर वह चुड़ैल तुम्हें कब लूट कर ले गई? तुम्हारे घर में उसे क्या मिला होगा और क्या लूट कर ले गई होगी चुड़ैल? कहीं इन्हें मेरी बेईमानी करने की बात पता ना चल जाए कि मैं आधे से ज्यादा दूध में पानी मिलता हूँ और उस पानी मिलाने की वजह से अमीर बना था। पर उस लुटेरी चुड़ैल ने मुझे एक ही रात में कंगाल कर दी। वो मेरा सब लूट कर ले गई। किस सोच में डूब गए भाई? ये सोचने का वक्त ना है, ये तो कुछ करने का वक्त है। हमें उसे चुड़ैल का कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। क्यों ना हम सब गांव के स्वामी जी के पास चले, वो जरूर कुछ हल निकालेंगे। गांव के सभी लोग मिलकर स्वामी जी के घर जाते हैं और उन्हें उस लुटेरी चुड़ैल के बारे में सब बताते हैं। स्वामी जी गांव में एक हवन रखते हैं और उस चुड़ैल को अपने पास बुलाकर अपनी शक्तियों में बांध देते हैं। छोड़, मुझे जाने दे, तुमने मुझे इन शक्तियों में बांधकर अच्छा नहीं किया। शायद तुम भूल रह गए हो कि मैं एक चुड़ैल हूँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। इस गांव में लूटपाट मचाना बंद करो और निकल जाओ इस गांव से। चुड़ैल की शक्तियों के आगे स्वामी जी की शक्ति हल्की पड़ जाती है और चुड़ैल आजाद हो जाती है। गांव के जिन लोगों ने बेईमानी से दौलत इकट्ठा की हुई थी, उन सभी के घर से वह सारी दौलत चुड़ैल गांव के बीचों बीच लाकर रख देती है। स्वामी जी देखो, ये चुड़ैल हमारे घरों को कैसे लूट कर ले जाती है। सब अब आपके सामने है। इसने पूरे गांव को लूट लिया और सभी को कंगाल बना दिया। गरीब लोगों का खून चूस चूस कर तुम लोगों ने अपनी तिजोरियां भारी, उनके भोले भाले होने का तुम लोगों ने खूब फायदा उठाया लिया। ये सब तुम्हारा नहीं, हम सभी गरीबों का है। पर जो तुम कर रही हो गलत है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। स्वामी जी जैसे ही उसे भस्म करने के लिए हाथ ऊपर उठते हैं, तभी वहां वो सब लोग आ जाते हैं जिनकी मदद उस चुड़ैल ने की थी। ये लुटेरी चुड़ैल हमारी वजह से बनी और हम गरीब और बेबस इस सेठ की वजह से बने, क्योंकि इस सेठ ने हम सभी गरीब लोगों की जमीन धोखे से हड़प ली। स्वामी जी को सब समझ में आने के बाद वह अपने मंत्रों के द्वारा चुड़ैल को मुक्ति दे देते हैं। उसके बाद चुड़ैल कभी उस गांव में दिखाई नहीं दी।